अब हम लोग देखेंगे फेरांटी इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे स्किन इफेक्ट था उसी तरह से फेरांटी इफेक्ट है। तो यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव देता है कि फेरांटी इफेक्ट में रिसीविंग इन और सेंडिंग इन वोल्टेज में क्या कंडीशंस आता है या क्या रिलेशन आता है। तो फेरांटी इफेक्ट में हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज बड़ा हो जाता है किससे, सेंडिंग इन वोल्टेज से। रिसीविंग इन वोल्टेज बड़ा हो जाएगा किससे, सेंडिंग इन वोल्टेज से। लेकिन फेरांटी इफेक्ट के साथ आपको एक कंडीशंस है कि आपका जो लोड इंड है वह लाइट लोड होना चाहिए या नो लोड होना चाहिए। ठीक है, तो लाइट लोड और नो लोड में ही फेरांटी इफेक्ट काउज होता है, अदर किसी भी केसेस में फेरांटी इफेक्ट काउज नहीं होगा। हमेशा लाइट लोड और नो लोड के केस में ही फेरांटी इफेक्ट काउज होता है। तो ऐसा हो गया, यह ट्रांसमिशन लाइन का एक ब्लॉक सर्किट डायग्राम है। सेंडिंग इन वोल्टेज कैसा होगा, इंड कंडेंसर मेथड कि नॉमिनल पाई मेथड। ध्यान देना, यह आपका नॉमिनल पाई स्ट्रक्चर का है। C/2 R और XL, यह लोड इंड हो गया, यह लाइन हो गया, यह कैपेसिटेंस। अगर लाइन और न्यूट्रल मानते हैं, एक लाइन और न्यूट्रल, तो कैपेसिटेंस लाइन बिटवीन न्यूट्रल C/2 कंसंट्रेटेड एट द लोड इंड और एक C/2 कंसंट्रेटेड एट द सोर्स इंड। ठीक है, यह हो गया IR/IS। तो देखिए, जब नो लोड होगा या लाइट लोड होगा तो IR का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम। तो IR बराबर क्या होगा, 0। जैसे ही IR बराबर 0 होगा तो यहाँ से एक कैपेसिटिव करंट, यह लाइन टू न्यूट्रल में कैपेसिटिव करंट, जिसको कि चार्जिंग करंट भी बोला जाता है, क्योंकि सोर्स कनेक्ट है, हमारा लोड इंड ओपन है, तो चार्जिंग करंट जो होगा कैपेसिटिव करंट के नाम से ही जाना जाता है। और इसी चार्जिंग करंट और कैपेसिटिव करंट यह किस में जा रहा है, कैपेसिटेंस में। तो यह जो करंट जाएगा कैपेसिटेंस में, यह कैसा नेचर का होगा, लीडिंग नेचर का होगा। और जैसे यह लीडिंग नेचर का हुआ तो लीडिंग नेचर के होने के कारण हमारा एक सेम फेज में और फेज ऑपोजिशंस में काउंट होगा, और उसी फेज ऑपोजिशंस के कारण हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग इन वोल्टेज का वैल्यू बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि फेरांटी इफेक्ट कहाँ कहाँ काउज होगा। तो पहला तो नो लोड के केस में, नो लोड और लाइट लोड, नो लोड और लाइट लोड के केस में ही फेरांटी इफेक्ट काउज होगा, अदर केस में फेरांटी इफेक्ट काउज नहीं होगा। और क्या केस होता है, VS और VR। तो VS इज लेस देन VR, मतलब कि VR का वैल्यू बड़ा हो जाएगा VS से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देता है बच्चा कि फेरांटी इफेक्ट किस किस ट्रांसमिशन लाइन में काउज होता है। तो हमारा 3 तरह का ट्रांसमिशन लाइन है, SDT शॉर्ट डिस्टेंस, MDT मीडियम डिस्टेंस, LDT लॉन्ग डिस्टेंस। तो यह इसका डिस्टेंस है 0 से 50, 50 से 150, 150 एंड एबव। यह इसका वोल्टेज है 20 किलो वोल्ट, 20 to 100 किलो वोल्ट, एबव 100 किलो वोल्ट। तो देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस में हमारा कैपेसिटिव इफेक्ट था, नहीं था। तो जब कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं रहेगा तो चार्जिंग करंट रहेगा, यहाँ जो IC1 है, IC2 नहीं रहेगा। तो जब चार्जिंग करंट नहीं रहेगा तो शॉर्ट डिस्टेंस में हमारा फेरांटी इफेक्ट, शॉर्ट डिस्टेंस में फेरांटी इफेक्ट नेग्लिजिबल रहेगा, या इसमें फेरांटी इफेक्ट काउंट नहीं होगा। अब आता है MDT 50 से 150, 20 एंड 100। तो देखिए, यह MDT का ही है, मतलब वोल्टेज का लेवल बढ़ेगा तो कैपेसिटिव इफेक्ट काउंट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में तो हम ऑलवेज कैपेसिटिव इफेक्ट काउंट होगा। तो 20 to 100 किलो वोल्ट, एबव 100 किलो वोल्ट, कैपेसिटेंस आर इफेक्टेड, हैंस चार्जिंग करंट इज फ्लो। जब कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा तो चार्जिंग करंट फ्लो करेगा। मतलब कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कि यह तो पहला हो गया नो लोड और लाइट लोड के केस में। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा कि फेरांटी इफेक्ट कौन कौन से लाइन में काउज होता है। तो मीडियम और लॉन्ग में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन चाहे अगर नो लोड पे भी रहेगा फिर भी फेरांटी इफेक्ट काउज नहीं होगा। तो यह नहीं कि वोल्टेज का लेवल कम है, यह कि वहाँ कैपेसिटिव इफेक्ट काफ़ी कम होता है, जिसके कारण चार्जिंग करंट का भी वैल्यू क्या होगा, वेरी लो। और फेरांटी इफेक्ट में मेन डोमिनेशन हमारा चार्जिंग करंट के कारण ही आता है। क्लियर है? तो ये सब पॉइंट आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पर वेन ए लॉन्ग एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, वहाँ से आ गए मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के ऑपरेटिंग अंडर नो लोड और लाइट लोड। नो लोड और लाइट लोड दोनों कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए और ऑपरेटिंग अंडर नो लोड और लाइट लोड होना चाहिए। द रिसीविंग इन वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सेंडिंग इन वोल्टेज। रिसीविंग इन वोल्टेज का वैल्यू बड़ा हो जाता है सेंडिंग इन वोल्टेज से
इसी इफेक्ट को क्या हम लोग बोलते हैं, दिस फिनोमेनन इज नोन एज फेरांटी इफेक्ट। इसी फिनोमेनन को या इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरांटी इफेक्ट। क्लियर है, मतलब कि आपका नो लोड और लाइट लोड के केस में IR का वैल्यू 0 हो जाएगा, बट चार्जिंग करंट फ्लो इन द लाइन टू न्यूट्रल और लाइन टू लाइन, और उसी के कारण हमारा एक फेज ऑफ पोजीशन शिफ्ट होता है और लीडिंग पावर फैक्टर जनरेट होता है, और लीडिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज का वैल्यू जुड़ जाता है जो कि रिसीविंग इनका वैल्यू को बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूजुअली द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन इज क्वाइट लो। जो हमारा कैपेसिटिव इफेक्ट रहता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस। देयरफॉर अंडर नो लोड और लाइट लोड कंडीशन द लाइन करंट इज ए लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, जो यह कैपेसिटिव इफेक्ट, यह इफेक्ट ज़्यादा होता है, यह इफेक्ट कम होता है। इसके कारण क्या होता है, जैसे ही नो लोड और लाइट लोड में आता है तो जो करंट फ्लो करेगा लाइन में वो हमारा किस तरह का करंट हो जाता है, लीडिंग पावर फैक्टर का करंट हो जाता है, लीडिंग पावर फैक्टर करंट। ठीक है, नेक्स्ट है द चार्जिंग करंट प्रोड्यूसेस ड्रॉप इन द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन विच इज इन फेज ऑपोजिशन। देखिए चार्जिंग करंट जो फ्लो करेगा वह लाइन में, सपोज दैट देखिए जब यह IR करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा तो IC1 और IC1 यही करंट है, इसमें भी जाएगा। यह कैसा करंट है, चार्जिंग करंट। यह कैसा करंट है, चार्जिंग करंट। तो जो लाइन का करंट है IC1 चार्जिंग करंट हो गया, और यह चार्जिंग करंट कैपेसिटिव करंट हो गया, और कैपेसिटिव करंट लाइन में फ्लो कर रहा है, और लाइन में हमारा कैसा पावर फैक्टर हो जाएगा, कैपेसिटेंस में करंट जो फ्लो करता है लीडिंग के लैगिंग करता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कैपेसिटिव करंट और लीडिंग, और उसी लीडिंग करंट के कारण जो वहाँ ड्रॉप हो एग्जिस्ट होगा वह ड्रॉप फेज ऑपोजिशंस में होगा। जैसे कि यह देखिए यह VR और यह IC1 XL, IC1 XL आ रहा है, यह इस डायरेक्शंस में जा रहा है, इधर से यह VR गया, यह IC1 R। IC1 चूंकि लीडिंग है VR पे, IC1 VR इसका वोल्टेज क्या हुआ VR, यहाँ पर करंट क्या होगा, लीडिंग, करंट लीडिंग हो गया, यह VR हो गया, IC1 R इसके जो इस फेज में रहेगा IC1 रहेगा। अब यहाँ से यह VR के फेज में आएगा, पैरेलली एग्जिस्टेंस और IC1। अब देखिए यहाँ से फेज ऑफ पोजीशंस आया, अब यहाँ से VR IC1 R और यह एडिशन हो जाता है, जिसके कारण हमारा VR का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, द चार्जिंग करंट प्रोड्यूसेस ड्रॉप इन द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन विच इज इन फेज ऑपोजिशन। फेज ऑपोजिशंस रहता है टू द रिसीविंग इन वोल्टेज, हेंस रिसीविंग इन वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन द सेंडिंग इन वोल्टेज। इसी के कारण हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज का वैल्यू बड़ा हो जाता है सेंडिंग इन वोल्टेज का। लास्ट पॉइंट को फिर से देखिए, चार्जिंग करंट प्रोड्यूसेस ड्रॉप इन द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। यह चार्जिंग करंट, यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। अगर यहाँ पर करंट रहता तो यह करंट यहाँ जाता, यह केवल चार्जिंग करंट था, यह चार्जिंग करंट दोनों सेम नहीं होता। चूंकि यह करंट 0 हो गया तो पूरा का पूरा करंट यह लाइन का करंट है IC1 और IC1, यह चार्जिंग करंट ड्रॉप इन द रिएक्टेंस, यह रिएक्टेंस में ड्रॉप करेगा, और यह करंट कैसा करंट है, लीडिंग करंट है। और इस लीडिंग करंट के कारण यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट होगा फेज ऑपोजिशन, जैसे कि IC1 XL फेज ऑपोजिशंस में एग्जिस्ट होगा, और इसी फेज ऑपोजिशंस के कारण हमारा सेंडिंग इन का वोल्टेज, सॉरी रिसीविंग इन का वोल्टेज बड़ा हो जाएगा, किससे, सेंडिंग इन से, और जो हमारा है रिसीविंग इन का वोल्टेज बड़ा हो जाएगा सेंडिंग इन से। और इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरांटी इफेक्ट। जैसे कि VS VR हो गया, I हो गया। अब यहाँ पर नॉर्मल केस में अगर हम लोग नॉर्मल लोडिंग में लेते हैं तो VR ऑलवेज कम होगा, VS ऑलवेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यह जो लाइन करंट है यह हमेशा क्या रहेगा, लैगिंग नेचर का। लेकिन जैसे ही लाइट लोड में आते हैं तो VR क्या होगा, अगर VR बढ़ेगा तो VS क्या होगा, घटेगा। यह बढ़ना और यह घटना किसके कारण आएगा, I के लैगिंग और लीडिंग के आधार पर। तो बढ़ेगा कब, लीडिंग में, और लीडिंग कब होगा, जब कैपेसिटिव इफेक्ट, कैपेसिटिव करंट कहाँ फ्लो करेगा, लाइन में फ्लो करेगा। क्लियर है, इसलिए हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा। VS इज ग्रेटर देन VR लाइन लॉसेस एंड ड्रॉप, मतलब कि यह किसके कारण, लाइन लॉसेस कहाँ होगा, रेजिस्टेंस में, और इसी में ड्रॉप होगा। इसी के कारण हमारा VS का वैल्यू बड़ा होगा, किससे, VR के कारण। लेकिन VR इज ग्रेटर देन VS फेरांटी इफेक्ट के कारण होगा लाइट लोड और नो लोड में। यह किसके कारण होगा, IC1, यह जो लाइन में करंट जा रहा है यह करंट कैसा करंट हो जाएगा, चार्जिंग करंट। कैसा करंट हो जाएगा, चार्जिंग करंट। तो ध्यान दीजिएगा, फेरांटी इफेक्ट से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जनरेट होता है, वह ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड पर लिखा गया है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइन में करंट आता है वह लीडिंग पावर फैक्टर का करंट आता है। इसी के कारण हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज कम हो जाता है और रिसीविंग इन वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है, ओके।